मुसलमान क्यों पीछे रह गया? मतलब मुल्ला शिक्षा का के अभाव इस्लाम, में? शिक्षा के अभाव में शिक्षा लेने कहाँ दी? बेटी स्कूल चली जाएगी तो हराम है, आपने परफ्यूम लगा लिया तो हराम है, नौकरी करने चले गए तो हराम है, सारी चीज़ें तो आपने हराम ही बता दी, करेगा क्या? और आदमी को इस चक्कर में फंसा दिया, वहाँ 72 हूर मिलेंगी और यहाँ वाली हूर 4 ला सकते हो। जब तक इनके चंगुल में रहोगे तब तक आप बस मस्जिद मंदिर हाय हाय मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं जय हिंद नहीं बोलूंगा, इसी चक्कर में फंसे रहोगे। आपने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपके तो नेता भी ऐसे पाले आपने। मैं बर्क साहब की बात कर रही हूँ, इतने पुराने बर्क, और खड़े होकर कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। तो वैसी साहब ने भी कहा था कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। क्यों नहीं बोलोगे? क्या बुराई क्या है? कहाँ लिखा है इस्लाम धर्म में? मैं भी तो मुस्लिम हूँ। और वो जो ज़मीनों पर कुछ चंद चंगू मंगू मुल्लाओं का कब्जा रहा है, और ओवैसी जी ने तो खुद ही इतनी सारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। ये इनके पेट दर्द पता है आपको क्यों है? इनके पेट दर्द ही इसलिए हो रहे हैं कि इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि मुसलमानों की ज़मीन पर ऐश ये कर रहे थे, मुसलमान तक एक भी मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुँच पा रही थी। इस्लाम पढ़ा है इन लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? और इस्लाम भी अपनी तरीके, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुल्ला का इस्लाम मत पढ़िए, अल्लाह का इस्लाम पढ़िए। जब हम अल्लाह पाक की कही हुई बात को कोट करके पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगी कि लिखा क्या है। 4 शादियां, मतलब हर उल्टी चीज़ को तो आपने बखान कर करके बता रहे हैं। किस पैटर्न पे लिखा है, क्या लिखा है? जब युद्ध होते थे विधवा हो जाती थी कुछ बहनें, कभी उनके लिए कुछ लिखा गया, कुछ बोला गया, उसको तुम अभी तक चलाते हो कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, हम 7 शादियां कर सकते हैं, जन्नत में हूरें मिल जाएंगी। कहाँ लिखा है ये? मतलब संपत्ति बना के बैठे रहोगे, और संपत्ति किसकी है? भारत की ज़मीन है। कोई एक व्यक्ति, ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से? मुझे एक चीज़ और आपके माध्यम से उनसे पूछनी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्यों मुसलमानों का पर्सनल लॉ? मैं भारत में रहती हूँ ना, भारत का कानून मानूंगी ना, मेरा अलग से कानून क्यों चल पड़ेगा? और आप सारी चीज़ों को, लाल किला मेरा था, मेरे पिताजी का था, भाई लाल किला भारत की ही ज़मीन पर था। जो बाहर के लोग आए थे, अगर उसने कोई स्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर दिया, वो मेरी ही ज़मीन पर था। वो लोग ऐश करके गए हमारे भारत की ज़मीनों पर। मुसलमान भाइयों से आपके माध्यम से एक अपील कर रही हूँ, समझिए कि ये आपका इस्तेमाल करके फिर सिर्फ खुद ही मलाइयाँ खाएंगे। पिटेगा कौन? प्रदर्शन में फ़ोटो किसकी लगेगी जो पत्थर मार रहा होगा? ये अपने बेटे और बहन बेटियों को, सबको, माओ को लेकर क्यों नहीं बैठते हैं प्रदर्शन पे? मैं कह रही हूँ आम मुसलमान को घरों में रहने दो। आप हो ना हिमायती, तो आपका पूरा परिवार बैठ जाए। विपक्षियों की कितनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है ओवैसी जी की पार्टी, आप सिर्फ अपने अपने लोगों को लेकर बैठ जाओ, परिवारों को बैठाओगे? नमस्ते, मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल, केरला और मणिपुर में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 22 तारीख के बाद से जो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए शबनम खान जी हैं, जो कि मुखर होकर के अपनी बात रखती हैं। स्वागत है मैम मीडिया टीवी पे आपका। बहुत शुक्रिया यूथ मीडिया टीवी का भी और आपका भी, आप इंटरव्यू लेने आए। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया जा रहा है, इससे मुसलमानों का जो है वो उनकी मंदिर छीनी जाएगी, उनके दरगाहें छीनी जाएंगी, मस्जिदें छीनी जाएंगी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, किसने छीनी है? कब छीनी है? कौन छीन लेगा? आप तो CA NRC पर भी यही कह रहे थे, भगा दिया मुसलमानों को, देश से निकाल देंगे मुसलमानों को। कोई एक मुसलमान भाई बताए किसी से कुछ पूछा हो, किसी को बाहर जाने के लिए कहा हो? देखिए, देशद्रोहियों के लिए हर कोई बोलता है कि गेट लॉस्ट, बाहर अगर नहीं तुम देश के लिए जिंदाबाद लगा सकते हो तो पाकिस्तान जाओ या जहाँ जाओ। वो पॉलिटिकल बोले कोई या सोशलाइट नाराज़ होके बोले कोई, वो अलग बात है। पर सरकार की तरफ से आपने कभी किसी मुसलमान को हर्ट होते देखा है? क्या कभी पूछते देखा है कि आप क्यों रहते हो, कहाँ से आए थे, कहाँ जाओगे? सबके लिए सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार, की नहीं कर रही है। राशन की बात आती है, मुस्लिम को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भारत के प्रधानमंत्री की जो PM आवास विकास योजना है, वो सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो फिर कहाँ पर है गड़बड़? गड़बड़ है विपक्षियों को, गड़बड़ है विपक्षी पार्टियों को कि वो जो सत्ता की मलाई खाया करते थे मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर, वो छिनने जा रही है। वो कहीं ना कहीं मुसलमान मुख्य धारा से ना जुड़ जाए। अगर मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, अगर मुसलमान इतना अक्लमंद हो जाएगा कि नहीं दूसरी पार्टियां भी हमारे हित में सोचती हैं, अब हम सिर्फ वोट बैंक नहीं रह गए, तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही डर है उनको, बाकी कोई डर नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे राज्य में जो है वो वक्फ कानून लागू नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। इसमें मुझे एक बात बताइए, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड किसका है? तो वक्फ बोर्ड में वो कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले कि जो मुसलमान हैं साथ साथ हिंदुओं को भी उसमें रखा जाएगा। अगर 1-2 हिंदू भाइयों को रख भी दिया जाए तो आप तो सेकुलर है ना। एक तरफ आप कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, एक तरफ आप एक हिंदू भाई को भी नहीं सह पाएंगे।
ऐसे कैसे सेकुलर हैं आप? और दूसरी बात, जितनी दरगाहें हैं, जितने हिंदू मंदिर हैं, कहीं ना कहीं कोई एक मुस्लिम ज़रूर उसको केयर टेकर है। आप देख लीजिए चाहे उठा के इतिहास। और आप तो इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर हिंदू भाई माता के दरबार में पहुंचते हैं, वैष्णो देवी, वहाँ भी ढूंढा किसने था? आज भी उस मुस्लिम परिवार को वहाँ से एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है, ऐसा कहते हैं और ऐसा है। तो मैं बोल रही हूँ कि भारत में किसी में कोई दुर्विचार नहीं है, कोई किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो विपक्षी क्यों लड़ाने पर लगे पड़े? वक्फ बोर्ड क्या था? वक्फ बोर्ड था मुस्लिमों की संपत्ति, ऐसा ही कहा जाता है ना, मुसलमानों ने जो दान में दे दी। अच्छा, उस दान की संपत्ति को किसने संभाल लिया? कांग्रेस पार्टी के मौलानाओं ने। मौलानाओं ने नहीं, मुसलमानों के मौलानाओं ने नहीं, सॉरी, कांग्रेस पार्टी के मौलानाओं ने। कांग्रेस पार्टी ने उसमें भर भर के कहा, भाई डीएम की भी औकात कुछ नहीं, भाई आपके आगे किसी अधिकारी की भी हिम्मत नहीं, उसकी भी औकात नहीं कि आपसे घंटी बजा के ये पूछ ले कि बताइए वक्फ बोर्ड का क्या कर रहे हो, कहाँ मुसलमानों को आप फ़ायदा दे रहे हो, कौन से स्कूल खोल दिए, कौन से कॉलेज बन गए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कुछ तो होना चाहिए था ना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हित के लिए ही थी ना वक्फ बोर्ड। कुछ किया नहीं। और जब कांग्रेस पार्टी ये वाले बढ़िया बढ़िया आपके लिए लिखा करती थी संशोधन कि डीएम की भी औकात ना हो आपसे कुछ सवाल तक कर ले, पुलिस वाले मतलब किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि वक्फ बोर्ड के किसी मौलाना से पूछ ले, हाँ जी भैया आप क्या चला रहे हैं, मुसलमानों तक कुछ पहुंचा रहे हैं या नहीं, तब आपको वो संशोधन बहुत अच्छे लगते थे कांग्रेस पार्टी ने जो किए। आज अगर संशोधन गरीब तबके की तरफ जा रहा है, मुसलमान जो निचले स्तर पे आज भी क्या 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 है मुसलमान आज भी, आप बताइए, क्या कौन से करोड़पति मुसलमान हैं, कौन से अरबपति बिजनेसमैन मुसलमान हैं? इक्का दुक्का को छोड़ दें तो आज भी मुसलमान वही टायर पंचर लगा रहा है, कहीं छोटा मोटा हाथ का हुनरमंद नहीं होता तो आप तो उसे रोटी भी ना खाने देते। मैं विपक्षी पार्टियों से सवाल कर रही हूँ, ये आप सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक बना के छोड़ दिया आपने उन्हें कभी देश की मुख्यधारा में नहीं जुड़ने दिया। मुख्यधारा होती है जहां शाना बशाना कंधा से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़ा रहे। आपने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपके तो नेता भी ऐसे पाले आपने। मैं बर्क साहब की बात कर रही हूँ, इतने पुराने बर्क, और खड़े होकर कहते हैं मैं नहीं बोलूँगा वंदे मातरम। तो वैसी साहब ने भी कहा था कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। क्यों नहीं बोलोगे? क्या बुराई क्या है? कहाँ लिखा है इस्लाम धर्म में? मैं भी तो मुस्लिम हूँ, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि इस्लाम धर्म में तो ये लिखा है अगर कोई एक झूठ बोलने से किसी इंसान की जान बचती हो तो वहाँ झूठ भी बोलना जायज़ है, ये लिखा है। ये समझाते हैं किसी को? नहीं। अब छिनती दिख रही है वोट बैंक, तो सारा षड्यंत्र कंधा किसका है? मुसलमानों का। मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और अपनी सत्ता की मलाई खाने की तरफ जाएंगे। तो ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। अब मुसलमान भी थोड़ा जागरूक हुआ है। एक तरफ जहां आप प्रदर्शन देख रहे हैं, एक तरफ आप लड्डू और मिठाई बांटते हुए भी देख रहे हैं मुसलमान। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई मौलाना, वो कह रहे हैं कि जो पैसा लेकर के मौलाना जो लोग तारीफ कर रहे हैं, जो आपके साथ जा रहा है वो पैसा नहीं ले रहा है, इसकी क्या गारंटी है? जो आपके साथ प्रदर्शन में आ रहा है, और ये शाहीन बाग भूल गए क्या बिरयानी फ्री में खिला रहे थे कि नहीं खिला रहे थे? तो फिर ये सवाल कर लें तो बुरा मान जाओगे आप। मतलब जो सच बोल रहा है, जो देश के साथ खड़ा हो रहा है और जो देश में गरीब मुस्लिम तबके को आगे लाना चाहता है, वो पैसा ले रहा है। और तुम जो इतना प्रदर्शन करा के मुसलमानों के कंधे पे बंदूक चला के सिर्फ अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हो, तुम सच बोल रहे हो। तो अब वो मोनोपोली नहीं चलने दी जाएगी। आपने मुसलमानों का शोषण किया है सारी ज़िंदगी, जब से देश आज़ाद हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, हम बाई चॉइस या जिस भी चॉइस हम भारत में रहे, किसी हिंदू भाई ने हमें प्रताड़ित नहीं किया, सब ने हमें गले से लगा के रखा। आपने मुसलमान को क्यों दोयम दर्जा दिया? अल्पसंख्यक हो, पड़े रहो साइड में, माइनॉरिटी। मैं खुद को माइनॉरिटी नहीं मानती हूँ। मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ देश में हर सुविधा को लेती हूँ। जब हर सुविधा मुझे मिल रही है और इस देश की रोटी खाते हैं, तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम तो भारत माता की जय। तो आप सिखाते ही मुसलमानों को ऐसी चीज़ हो जिससे वो ऐसी बात करे और आपकी वोट बैंक सधी रहे। इस्लाम धर्म में कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय बोलने से आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इस्लाम से खारिज होगा वो मुल्ला या वो विपक्षी पार्टी जो मुसलमानों का शोषण करके बरसों बरस ऐश कर रही है। मोटे मोटे पेट और मलाइयाँ खाई हैं इन लोगों ने मुसलमानों के नाम पर। आज मुसलमान सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर एक बार उसे बरगला रहे हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों से आपके माध्यम से एक अपील कर रही हूँ, समझिए कि ये आपका इस्तेमाल करके फिर सिर्फ खुद ही मलाइयाँ खाएंगे। पिटेगा कौन?
प्रदर्शन में फोटो किसकी लगेगी जो पत्थर मार रहा होगा? ये अपने बेटे और बहन बेटियों को, सबको, माओ को लेकर क्यों नहीं बैठते हैं प्रदर्शन पे? मैं कह रही हूँ आम मुसलमान को घरों में रहने दो। आप हो ना हिमायती, तो आपका पूरा परिवार बैठ जाए। विपक्षियों की कितनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है ओवैसी जी की पार्टी। आप सिर्फ अपने अपने लोगों को लेके बैठ जाओ, परिवारों को बैठाओगे? बैठोगे? नहीं बैठेंगे। पूछ लीजिएगा सवाल एक बार मेरी तरफ से, जो भी आपको टकरा जाए पूछिएगा। शबनम खान जी ने कहा है आप सिर्फ अपने परिवारों को लेके क्यों नहीं बैठ रहे हो, आप मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हो? मुसलमान तो देश की मुख्य धारा से जुड़ के भारत माता की जय करना चाहता है। मुसलमान तो कहना चाहता है हम भारत के निवासी हैं, हमें भारत में रहने दो खुशी खुशी। आप बरगलाते हो, आप भड़काते हो कि सरकार देखिए सब कुछ आपके खिलाफ ही लाती है। सरकार आपको देश से जोड़ने जा रही है, सरकार आपके लिए। बल्कि मैं तो तारीफ़ करूँगी उन चिराग पासवान भैया की, जयंत चौधरी भाई सब की, मैं तो तारीफ़ करूँगी नीतीश जी की। उन्होंने इस चीज़ से ऊपर उठकर देश को देखा, मुसलमानों के हित को देखा। अब जिनका नाम आप ले रहे हैं उनकी पार्टियों से लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, 200 से ऊपर इस्तीफे हो गए आरएलडी अरे से। वो सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए, समझिए बात, उनको चुनाव लड़ने के लिए हम दिखाएं मुसलमानों देखो हमने आपके पक्ष की बात की, देखो देखो हम वक्फ बोर्ड पे रिजाइन कर आ गए हैं। क्या वो लोग जो रिजाइन कर रहे हैं वैसे बाय द वे अभी लड़वा के देख लिए हार जाएंगे, मुसलमान ही वोट नहीं देगा उन्हें। क्यों? मुसलमान जागरूक हो रहा है, समय लगेगा लेकिन मुसलमान जागरूक हो रहा है। क्या जरूरत पड़ गई इस बिल की, कहाँ पे घोटाला हो रहा था इसको लेकर? आप एक बात बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, आप इस घर को कहें ये घर मेरा है, जी। वो परिवार लड़ेगा आपसे कि नहीं लड़ेगा? वो परिवार आपसे लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? और मैं उसको भी छोड़ दीजिए, आपके पास इतनी संपत्ति है और आपके पास कोई काम नहीं है, आपने कब्रिस्तानों पे भी कब्जे कर रखे हैं, पूरे पूरे आपके परिवार बसे हुए हैं कब्रिस्तानों में। आपने पूरा उसको ऐसे बना रखा है जैसे आपकी कोई अपनी खरीदी हुई जगह थी और मकान मालिक की तरह आप ऐश कर रहे हैं कब्रिस्तानों में भी। कब्र दफनाने कोई बेचारा आ जाए गरीब आदमी, उसकी कब्र भी खुदवाना मुश्किल है उस व्यक्ति को। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ा आदमी आता है तो खुद हाथ जोड़ के लेके जाते हैं, आइए आइए हम दफन करवाएंगे, क्योंकि माल आता है वहाँ से। और वो माल किसके लिए लगता है? सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित हैं ये लोग। जितने मौलाना हैं, आप तो इतने पत्रकार हैं ना, आप 4 काम बता दीजिए जो इन मौलानाओं ने मुसलमानों के हित में किए हों वक्फ बोर्ड के माध्यम से। एक भी नहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बताइए जहाँ फ्री मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हो, बताइए मुझे कोई है तो, याद आ रही हो आपको तो। अब मोदी सरकार खोल देगी यूनिवर्सिटीज, क्यों नहीं? वक्फ की जमीन पे। वक्फ की जमीन, अरे भारत सरकार तो वैसे ही आपके लिए सब कुछ कर रही है, कह रही है एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में किताब लीजिए, कंप्यूटर भी लीजिए, दे तो रहे हैं आपको सब कुछ। आप सारी चीज़ें भी लेते रहेंगे और आप सारी चीज़ों को, लाल किला मेरा था, मेरे पिताजी का था, भाई लाल किला भारत की ही ज़मीन पर था। जो बाहर के लोग आए थे, अगर उसने कोई स्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर दिया वो मेरी ही ज़मीन पर था। वो लोग ऐश करके गए हमारे भारत की ज़मीनों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि 22 तारीख के बाद से जो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अब तो मुसलमान सड़कों पे दिखना शुरू हो जाएगा। मुसलमान तो बाहर नहीं आएंगे। अभी जंतर मंतर पे इनकी हालत देखी होगी, पतली थी इनकी हालत। ये बटोर बटोर कर ला रहे थे मुसलमानों को कि प्लीज़ चलो। और जो प्रदर्शन में आ भी गए थे, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी कि पैसा देकर लाए थे, क्योंकि मेरी ऐसी ख़राब भाषा होनी नहीं चाहिए। जिनसे भी कुछ पूछ लिया कि अच्छा वक्फ की वजह से फ़ायदे बताइए, एक को भी नहीं पता था, इंक्लूडिंग ओवैसी जी, उनको भी नहीं पता था इससे फ़ायदा क्या हो रहा था। संशोधन होके ख़राबी क्या आ जाएगी ये भी नहीं पता है, खुद ओवैसी जी को भी नहीं पता है कि मुसलमानों की संपत्ति छीन लेंगे। भाई कौन से मुसलमान की संपत्ति छीन ली? भारत की ज़मीन पर कोई, अगर तुम्हें अच्छा स्कूल देंगे, अगर भारत सरकार तुम्हें अच्छा स्कूल देगी और शिक्षा में कुछ, अगर आपको पैसे, एक नए पैसे की भी कमी करे, कुछ चीज़ें, कुछ इदारे ऐसे खुल जाएं जहां मुसलमान बच्चे अच्छे से पढ़ने जाएं, वो आपको हजम नहीं होंगे। मतलब संपत्ति बना के बैठे रहोगे, और संपत्ति किसकी है? भारत की ज़मीन है। कोई एक व्यक्ति, ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से? मुझे एक चीज़ और आपके माध्यम से उनसे पूछनी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्यों मुसलमानों का पर्सनल लॉ? मैं भारत में रहती हूँ ना, भारत का कानून मानूंगी ना, मेरा अलग से कानून क्यों चल पड़ेगा? ये सब कांग्रेस की देन है, समझिए। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड कहा कि ज़मीन हमारे मुल्लाओं के माध्यम से हमारे पास ही रहेगी, हम उन पे कुछ भी करते रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस ने दिया इसलिए कि इनको इसी में उलझा के रखो। जब ये अपने सिर्फ मुस्लिम में उलझे रहेंगे तभी तो हमारे को वोट देते रहेंगे। अगर इन्होंने दिमाग खोला और ये भारत सोचने लगे, ये देश सोचने लगे, ये जय हिंद कहने लगे, फिर तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर तो इनको समझ आ जाएगी हर बात की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई और
सालों साल राज किया है, बताने की जरूरत नहीं विपक्ष है। से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो मस्जिदों की बारी है, कब्रिस्तानों की बारी है, अगला नंबर चर्च का आएगा, फिर नंबर आएगा गुरुद्वारे का। नहीं, वो जब आएगा वो लोग जानेंगे। और आप हर एक के मामले में क्यों घुसते हो? बात वक्फ बोर्ड की हो रही है, आपसे फायदे पूछ रहे हैं क्या थे, वो आपसे बताए नहीं जा रहे। अब उकसाने मुसलमानों को तो उकसा ही रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी उकसाने पहुंच गए। अगर वहाँ पर भी ऐसा हो रहा होगा, कोई भारत की संपत्ति पे ऐश कर रहा होगा और कहेगा ये मेरी संपत्ति है, कोई पिछवाड़े वाले छोड़कर चले गए, तो भाई ऐसा नहीं है, पीछे कोई छोड़कर नहीं गया हमारे लिए। और मस्जिद के लिए भी आप किसी भी मुस्लिम से पूछेंगे, मस्जिद ऐसे नहीं बनाई जाती। मस्जिद का एक क्राइटेरिया है, पाक साफ जगह, वो भी ख़रीदी हुई जगह। ऐसे नहीं कि मैंने दान में दे दी, जाओ मस्जिद बनाकर बैठ जाओ, मैंने तो ये फ्लैट दान में दे दी, अब यहाँ मस्जिद हो गई, ऐसा नहीं होता। इस्लाम पढ़ा है इन लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? और इस्लाम भी अपनी तरीके, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुल्ला का इस्लाम मत पढ़िए, अल्लाह का इस्लाम पढ़िए। जब हम अल्लाह पाक की कही हुई बात को कोट करके पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगी कि लिखा क्या है। हम मुल्ला का इस्लाम ही पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुरान शरीफ का तर्जुमा भी कौन बताता है? हम किसके पास जाते हैं? मौलाना के पास। हमें ये बताइए ये होगा कि नहीं, हमारे इसमें ये लिखा है कि नहीं। जिस धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद ये कहकर गए हों कि चाइना भी अगर पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो जाइए, क्या वो आपको अनपढ़ रखने की बात करेंगे? वो धर्म क्या आपको अनपढ़ रखने की बात करेगा? 4 शादियाँ, मतलब हर उल्टी चीज़ को तो आपने बखान कर करके बता रहे हैं। किस पैटर्न पे लिखा है, क्या लिखा है? जब युद्ध होते थे, विधवा हो जाती थी कुछ बहनें, कभी उनके लिए कुछ लिखा गया, कुछ बोला गया, उसको तुम अभी तक चलाते हो कि हम 4 शादियाँ कर सकते हैं, हम 7 शादियाँ कर सकते हैं, जन्नत में हूरें मिल जाएंगी। कहाँ लिखा है ये? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये कुरान शरीफ में ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि 72 हूर मिलेंगी या ये होगा। इनसे आप कोई देश की बात कर लो, ये देश की बात नहीं करेंगे। 72 हूर, 3 तलाक, 4 शादियाँ, बस इन्होंने इस्लाम धर्म को इतना छोटा करके बताया हमेशा। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा दिमाग बड़ा करिए। इस्लाम बहुत ही पवित्र, और मतलब ये तो ब्रॉड माइंडेड चीज़ों का। मुसलमान क्यों पीछे रह गया? मतलब मुल्ला शिक्षा का के इस्लाम, अभाव में? शिक्षा के अभाव में। शिक्षा लेने कहाँ दी? बेटी स्कूल चली जाएगी तो हराम है, आपने परफ्यूम लगा लिया तो हराम है, नौकरी करने चले गए तो हराम है। सारी चीज़ें तो आपने हराम ही बता दी, करेगा क्या? और आदमी को इस चक्कर में फंसा दिया, वहाँ 72 हूर मिलेंगी और यहाँ वाली हूर 4 ला सकते हो। मुसलमानों को तो इसी चक्कर में फंसा रखा है ना। मुसलमानों को तो पढ़ने, अभी आप 2014 के बाद IAS IPS की सूची पढ़ लीजिए, मुसलमानों की बढ़ रहे हैं आगे कि नहीं बढ़ रहे हैं? जो इनके चंगुल से निकलते जा रहे हैं वो देश की मुख्यधारा से जुड़ते जा रहे हैं। जब तक इनके चंगुल में रहोगे तब तक आप बस मस्जिद, मंदिर, हाय हाय मैं वो नहीं बोलूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं जय हिंद नहीं बोलूँगा, इसी चक्कर में फंसे रहोगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा पढ़ो, आगे बढ़ो, और जो हमारा हाथ पकड़ के देश के विकास के साथ लेके जा रहा है उसका हाथ पकड़ो। ज़रूरी नहीं होता किसी मुल्ला का ही हाथ पकड़ के हम चलते रहें। मुल्ला को अगर अकल नहीं है, अगर हमारे धर्म को सही से नहीं हमारी व्याख्या कर पा रहा, तो हम खुद समझ लें ना। किसी धर्म में क्या ऐसा कोई लिख सकता है कि 4 औरतें पकड़ लो? ऐसा लिखेगा कोई? ऐसा सोच कर देखिए आप, कोई धर्म गलत चीज़ सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। तो आप इतनी सी ही बात अगर मुसलमान ये समझ गए, कोई धर्म ये नहीं सिखाएगा। और अब जब आपके उन गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचेगी, और वो ज़मीन जिन पे ये मोटे मोटे दाढ़ी बढ़ाई, टोपी लगाई, बैठ गए किसी भी जगह पे, अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत अच्छी बात है, करिए, वो भी बताइए, लेकिन देश के बारे में भी तो बताइए। लेकिन जय हिंद जय भारत कहना होता है, ये भी तो सिखाइए, तभी तो हम भारतीय हैं। वो तो चले गए पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले, बल्कि वो वहाँ गए हुए सारे पाकिस्तानी तक भारत की जिंदाबाद लगा रहे हैं। आप यहाँ की रोटी खा के भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, आपके माध्यम से एक संदेश दे रही हूँ इनको कि प्लीज़ मुसलमानों को भड़काना बंद करिए। CAA NRC पर भी आपने मुसलमानों का बहुत शोषण करवा लिया, अब मुसलमान ये शोषण सहने को तैयार नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे यहाँ वक्फ कानून जो है संशोधन वो लागू नहीं होगा। अब विपक्ष की जहाँ जहाँ सरकार, अगर वहाँ से भी ये खबरें आती रहीं कि उन राज्यों में नहीं होगा अगर लागू। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख से सुनवाई शुरू होगी, तो क्या सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? नहीं, देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय में है उसके ऊपर तो आप और हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। न्यायालय भी तो देखेगा ना कि मुसलमानों का कितना शोषण हुआ है, और वो वक्फ की ज़मीन कह कह कर क्या फ़ायदा दिया गया मुसलमानों को, ये भी तो एक बड़ा क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा। तो मुझे तो सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि दूध का दूध पानी का पानी करके पक्ष में फैसला देंगे, और
मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से जोड़कर काम करने देंगे। और वो जो ज़मीनों पर कुछ चंद चंगू मंगू मुल्लाओं का कब्जा रहा है, और ओवैसी जी ने तो खुद ही इतनी सारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, ये इनके पेट दर्द पता है आपको क्यों है? इनके पेट दर्द ही इसलिए हो रहे हैं कि इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि मुसलमानों की ज़मीन पर ऐश ये कर रहे थे, मुसलमान तक एक भी मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने का।